हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। इसके पहले हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ लिया था, हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिया था और और इसके पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ लिया था। और इसके पहले वाली क्लास जस्ट हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया था। चलिए हम कुछ टॉपिक पहले रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखे रहेंगे। जितना ज्यादा लिखा है उससे ज्यादा हम बोलेंगे, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। और जो लिखा है उसको आप स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में नोट कर लें, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी। चलिए हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो इसके पहले टॉपिक हमने मौलिक अधिकार कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए उसका हम रिवाइज करते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अमेरिका से हमने क्या क्या लिया था। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए थे, मौलिक अधिकार लिए थे और प्रस्तावना ली थी। प्रस्तावना क्या होता है, एक इंडेक्स होता है जो कि हमने अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद लिया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद से लगाते हैं, अनुच्छेद 71 से लगाते हैं। अनुच्छेद 61 से राष्ट्रपति महाभियोग, जबकि 60 से उसको हम शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति के लिए आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और राज्यपाल के लिए पूछ देता है 35 वर्ष, ठीक है। पर मंथ वर्तमान में राष्ट्रपति की इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए है। कितनी है, 5 लाख रुपए है। आगे बात करते हैं कौन सा, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर अगर महाभियोग हटाने का तरीका, जो कि हमने अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था, उसके बाद हमने पर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची तथा प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची तथा प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। समवर्ती सूची तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया था। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए थे, मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए थे। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए थे। प्रारंभ संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, जो भी एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय 1976 में हमारे 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और हमारा वर्तमान में कितने हैं, 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21A आर्टिकल में हमारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो हम लोग बता चुके। इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन से हमने क्या, संसद की प्रणाली, एकल नागरिकता। हमारे भारत में किस प्रकार नागरिकता है, एक प्रकार नागरिकता, जबकि अमेरिका में दो ही नागरिकता है, ठीक है। एकल नागरिकता, संसद के प्रकार प्रणाली, ये हमने कहाँ से लिए थे, ब्रिटेन से लिए थे। उसके बाद हमने कनाडा से क्या लिया था, मजबूत केंद्र व राज्य के संघ, मजबूत केंद्र व राज्य के साथ संघ के बारे में हमने कनाडा से लिया था, ठीक है। काफी चीज हमने ली थी, जो कि इतना आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो एक बार देख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, पुलिस, एसएससी, जीडी, बहुत एग्जाम जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो मौलिक स्रोत कहाँ से लिए गए, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप लोग जाके पहले वो क्लास देख लें, डेफिनेटली आप लोग आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बात करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का माने कि किस समय से किस समय काल का। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता किस में उल्लेखित है, वेदों में। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद। सबसे प्रथम वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। त्रयी किसे कहा गया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। क्योंकि प्रारंभ में हमारे 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद हमारा सबसे नया है, ठीक है। 3 वेद थे। उल्लेख किसमें मिलता है, वेदों में। वेदों की संख्या 4, ठीक है। किसका क्या मत था कि आर्य के बारे में हमने बात कर ली। आर्य, आर्य कौन थे, आर्य को हमने श्रेष्ठ कहा। आर्य को क्या कहा गया, आर्य को श्रेष्ठ बताया गया, ज्ञानी बताया गया। आर्य कहाँ से आए थे, ठीक है। सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने कहा कि यह तिब्बत से आए थे, तिब्बत अर्थात चीन। दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये हमारे तिब्बत से आए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तरी गोलार्ध से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। बाल गंगाधर तिलक कौन थे, हमारे गर्म लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र, जो कि हमारे गर्म दल के नेता थे कांग्रेस आजादी के समय, ठीक है। गर्म दल और नरम दल आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो हम आपको अगले पे पढ़ा देंगे, ठीक है। मैक्स मूलर ने क्या बताया था, मैक्स मूलर जो कि बताया था, मैक्स मूलर ने क्या बताया था, ये हमारे मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, और हमारे मध्य एशिया, जो कि सबसे सटीक इन्हीं को माना जाता है। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया से बताया था।
बोगस कोई एक अभिलेख होता है, बोगस कोई एक अभिलेख है जिससे यह निष्कर्ष निकलता पता चलता है कि ईरान से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। चलिए हम बात करते हैं सभी का विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो उल्लेख, वैदिक सभ्यता का उल्लेख किसमें मिलता है? वेदों में मिलता है। वेदों में मिलता है, ठीक है। किसका क्या मत है, किसके बारे में, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये हमारे कहाँ से आए थे? तिब्बत अर्थात चीन से आए, ठीक है, तिब्बत से आए। कितने कहा? दयानंद सरस्वती तिब्बत से आए थे, ठीक है। आप लोग जितना से ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दिया जाकर, 1-2 शेयर जरूर करने। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक जब तिब्बत से आए थे, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी गोलार्ध से, कहाँ से आए थे? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये हमारे उत्तरी गोलार्ध से आए थे। कौन आए थे? आर्य लोग। आर्य का मतलब क्या था? श्रेष्ठ थे। मैक्स मुलर ने क्या कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था ये हमारे मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर ने बताया कि मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर ने बताया कि हमारे मध्य एशिया से, जो कि सबसे सटीक इन्हीं का माना गया है। बोगस कोई एक अभिलेख है, यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्य हमारे ईरान से आए थे। आर्य कहाँ से थे? ईरान से आए थे। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? वेदांगों की संख्या 6 होती है, 6 होती है, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108, 108। ये उपनिषद क्या? जैसे एक पूछता है कि ना, सत्यमेव जयते, भारत का वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिखा? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते हम लिख रहे हैं साथ में, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी? 108, जिसमें 108 में मुंडको उपनिषद एक हमारा उपनिषद है जो सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। संस्कार कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं? 16 में संस्कार होते हैं, ठीक है। संस्कार 16। बात कर लेते हैं अब हम इधर ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये हमारे दो डिवाइड, ठीक है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और कौन सा होता है? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की समयावधि क्या थी? हमने क्या बताया? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हमने 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक। ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं बोलेंगे, ईसा पूर्व बोलेंगे, ठीक है। 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में कौन सा वेद था? ऋग्वेद उत्पन्न। ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे बड़ा वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। कितने? 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल व 1028। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताएंगे। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता, सोम देवता का उल्लेख, ऋग्वेद के 9वें सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं वह 1028 सूक्त हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें कौन से? सामवेद, सामवेद, और कौन सा था? यजुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद। टोटल वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद किसे कहा जाता है? सामवेद में संगीत, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत, नाटक वगैरह, संगीत का क्षेत्र बताया जाएगा, गाने वाने वगैरह, संगीत। यजुर्वेद में क्या बताया गया? यजुर्वेद में गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया। यह हमारा कर्मकांड तथा गद्य पद्य दोनों में है। कर्मकांड के बारे में, कर्मकांड तथा गद्य व पद्य दोनों में यजुर्वेद के बारे में बताया गया है। जबकि अथर्ववेद, अथर्ववेद हमारा जादू टोना वगैरह, जादू टोना, औषधि, जादू टोना, औषधियों के बारे में, जादू टोना औषध किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। त्रयी कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जबकि अथर्ववेद हमारा से बाद में जोड़ा गया था, ठीक। आश्रम की व्यवस्था किस प्रकार थी? आश्रम की व्यवस्था किस उपनिषद में मिलता है? जबालू उपनिषद। जैसे उपनिषद की संख्या कितनी? 108। जबालू उपनिषद उनमें से एक उपनिषद है जिसमें आश्रम की व्यवस्था। आश्रम को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। सभी को हमने 25-25 वर्षों में बांटा था। आश्रम को 4 भागों में, सभी को 25-25 वर्षों में बांटा गया था, ठीक है। टोटल आयु 100 मान लिया गया था। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, 0 से 25 वर्ष क्यों? फिर गृहस्थ 25 से
50, 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष के बाद में, 50 से 75 वर्ष, जबकि सन्यास 75 से 100, 75 से 100। धार्मिक जीवन उनका कैसा था वैदिक लोगों का? एकश्वरवादी थे और प्रकृतिवादी थे, यानी कि ये प्रकृति की पूजा करते थे। तो एक एकश्वरवादी, एकता में इनकी थी, जबकि और प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति, धरती, आकाश, चंद्रमा, इन सभी की ये पूजा करते थे, प्रकृतिवादी थे, धार्मिक जीवन का था। और वैदिक सभ्यता में किन नदियों को क्या कहा गया कि जैसे चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया, चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया था, और व्यास को विपाशा कहा गया। इसी प्रकार और जैसे भाई को, बहन को क्या बताया, बहन का भगनी बताया जाएगा, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। इतना आप लोगों ने आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें, आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैदिक काल 1500 से 600 1500 से 600 पूर्व किसका उल्लेख वेद में, वेदों में, ठीक है, इसका उल्लेख। दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत से अर्थात चीन से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा उत्तरी गोलार्ध से। मैक्सवेल ने कहा मध्य एशिया से आए थे। बोगस पे एक अभिलेख मिलता है जिसे पता चलता है कि ईरान से आए थे। वेदांगों की संख्या 6, उपनिषद संख्या 108, संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। सत्य में जैसे हमारा मुंडको उपनिषद से लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 तक पूर्व, जबकि उत्तराधिक काल 1000 से 600 तक पूर्व। ऋग्वेदिक काल में 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं, जबकि नवम मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद को संगीत के क्षेत्र में जाना जाता है, जबकि यजुर्वेद गद्य व पद्य और कर्मकांड के क्षेत्र में जाना जाता है। अथर्ववेद को जादू टोना और आदत के क्षेत्र में जाना जाता है। उसके बाद आश्रम व्यवस्था कैसी थी, 4 भागों में बांटा गया, 25-25 वर्षों सभी बांटा गया था, टोटल 100 मान लिया गया था। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष। आई थिंक क्लियर हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोटबुक में लिख लें, ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं किस नदी को क्या कहा गया तथा किसको क्या कहा गया वैदिक सभ्यता में, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग अब आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं आधुनिक नाम क्या थे और इनके प्राचीन नाम क्या थे, ठीक। आधुनिक नाम क्या है व प्राचीन नाम क्या थे, चलिए आगे बात करते हैं। गाय को क्या कहा था, गाय को हमने क्या था, अगन्या बोला जाता था। प्राचीन नाम क्या था इसका, अगन्या। गाय का प्राचीन नाम था अगन्या। राजा को गोपा कहा जाता था। राजा को ऋग्वेदिक काल वैदिक काल में गोपा कहा जाता था, जबकि अतिथि को गोहन कहा जाता था। गोहन या गोहनता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत, हाँ गोमत। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, गोमत, यानी कि गोमत। युद्ध को गेसु, गम या गेसु, युद्ध को गम या गेसु, गम कामा गेस भी कहते थे, ठीक, गम या गेसु। पुत्री को दुहिता कहा जाता, पुत्री को दुहिता बोला गया। पुत्री को क्या बोला गया, दुहिता। अनाज को क्या बोलेगा, अनाज को धान्य बोला गया। धान नहीं, धान्य बोला गया, ठीक है। पशुचारण भूमि को क्या कहा गया, खिल्य, यानी कि जिस जहां पर चारा हुआ करता था, उर्वरा भूमि को क्या कहा गया, खिल्य का। हल से बनी नालियां कहा गया, सीता कहा गया। हल से बनी नालियां को सीता कहा गया, ठीक है। अब प्राचीन नाम क्या थे, नदियों के वर्तमान नाम क्या हैं, आगे बात कर लेते हैं। विस्तृता नदी वर्तमान नाम क्या है, झेलम। विस्तृता झेलम। झेलम कहाँ है, श्रीनगर में बहती है, जम्मू को श्रीनगर। विपाशा को वर्तमान नाम क्या है, व्यास। विपाशा की व्यास। सदानीरा गंडक नदी सदानीरा को, ठीक है। उसको अस्किनी नदी को चिनाब। अस्किनी वर्तमान नाम क्या है, चीना। प्राचीन नाम तो क्या, अर्तकिनी। सदानीरा गंडक, विपाशा व्यास, वितस्ता झेलम। शतुद्री शतलज नदी। देखो शतलज, अस्किनी, चिनाब, सदानीरा गंडक, विपाशा व्यास, झेलम, शतुद्री शतलज। इसके बाद गोमल को क्या कहते हैं, गोमती नदी कहाँ बहती है, कितनी नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे बहता है, ठीक है। सिंधु को सिंध कहते हैं। सरस्वती नदी को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सरस्वती नदी को क्या कहते थे, आगे बात कर लेते हैं। सिंधु को क्या कहा, सिंध, जबकि सरस्वती को क्या कहा गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सरस्वती को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अविवाहित स्त्री को क्या कहा, लंबे समय तक ऋग्वैदिक काल में अथवा वैदिक काल में अविवाहित स्त्री को क्या कहा, अमाजू बोलते थे। अमाजू बोलते थे लंबे समय तक अविवाहित स्त्री को, अमाजू, ठीक है।
अमाजु बोलते थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि हमने लिखा है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लीजिएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन सा है? गायत्री मंत्र का तीसरा, सोम देवता को नव मंडल समर्पित है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इतने क्वेश्चंस। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर नए हैं चैनल को वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।